नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की दो बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बिहार से सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर उद्योग मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और खनन लीज घोटाला मामले में उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। बिहार से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। समीर महासेठ उद्योग मंत्री हैं, जिनके ठिकानों पर, जिनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बोरिंग रोड में इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रिश्तेदार के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। आयकर विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई, बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर, झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस वक्त ईडी दफ्तर में, जहां पर खनन लीज मामले में उनसे कई सवालात पूछे जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 200 सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। और राजधानी पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीतामढ़ी में ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित नवीन कुमार के पटना स्थित निजी आवास पर छापेमारी की है। निगरानी की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर को सीतामढ़ी में रंगे हाथ 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उनके पटना स्थित निजी आवास पर भी निगरानी की टीम छापेमारी इस वक्त कर रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो समीर महासेठ के पार्टनर के यहां आयकर विभाग की टीम की मौजूदगी और वहां पर उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बोरिंग रोड में इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो समीर महासेठ के यहां पर उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की टीम इस वक्त उनके ठिकानों पर मौजूद है, जहां पर उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट, छापेमारी की कार्रवाई में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी देखिए, पिछले कई घंटों से ये छापेमारी चल रही है और यही जो आवास है, ये समीर महासेठ जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका ये आवास बताया जा रहा है। और आयकर के अधिकारी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और ये छापेमारी इनके आवास के अंदर चल रही है। बताया ये जा रहा है कि समीर महासेठ के जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके अपने साले हैं और टेक्निकली ये रेड जो है आईटी सोर्सेज की माने तो उनके साले के जो ठिकाने हैं उन पर चल रही है। लेकिन वो समीर महासेठ के ही मकान में रहते हैं उनके साले, और उनका जहाँ जहाँ बिजनेस है उन सभी ठिकानों पर पटना में ही 2 से 3 लोकेशंस हैं जहाँ पर ये रेड फिलहाल कंडक्ट किया जा रहा है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार जो इनका आवास है इसके अंदर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और चूंकि वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका आवास है, इसलिए ये बात सामने आई है कि समीर महासेठ जो मंत्री हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चली है। लेकिन बेसिकली इनकम टैक्स की जो टीम है वो छापेमारी कर रही थी कि यही जो गाड़ियां हैं उससे इनकम टैक्स के ऑफिसर्स जो है वो पहुंचे हैं। तो उनके साले जो हैं वही उनके बिजनेस पार्टनर हैं और उनके जो जितने ठिकाने हैं पटना में बोरिंग रोड जो स्थित ये आवास है, ये गाड़ियां हैं, इसी से इनकम टैक्स के ऑफिसर जो थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल छापेमारी जो है वो चल रही है। तो मैं बता रहा था कि जो ये ऑपरेशन है ये उनके साले के ठिकानों पर चला रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने साले को बिजनेस पार्टनर बनाया था। पहले से भी वो एक बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सारा बिजनेस जो है ट्रांसफ़र कर दिया अपने साले के नाम से। और आज जो ये छापेमारी चल रही है उनके ठिकानों पर अभी तक कई कागजात जो है, जो सोर्सेज बता रहे हैं आईटी के, कई कागजात रिकवर किए गए हैं
और इसी आवास के अंदर ये जो उनका आवास है, यहाँ पर इनकम टैक्स की एक बड़ी टीम जो है जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसमें बिहार के अलावा झारखंड की जो टीम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसको भी लगाया गया है। इसके अलावा जो इनका ऑफिस है पटना में, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। सोन भवन में भी इनका ऑफिस बताया जा रहा है, वहाँ भी छापेमारी। 3 लोकेशंस जो हैं पटना में फिलहाल आइडेंटिफाई हो पाया है कि वहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनके साले का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मंत्री जी के लिए भी परेशानी बढ़ेगी, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। क्योंकि किन परिस्थितियों में ट्रांसफर बिजनेस का टेक्निकली वो किए हैं साले के नाम पर, कैसे बिजनेस इनके साले के नाम पर आए, सारी जो चीज़ें हैं उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो खंगाल रही है। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में आगे जो मंत्री हैं उनसे भी पूछताछ संभव। लेकिन फिलहाल जो IT सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ये छापेमारी उनके साले के ठिकानों पर चल रही है, लेकिन ये मंत्री जी का आवास है और यहीं पर ये सर्च ऑपरेशन जो है फिलहाल चल रहा है। जी, समीर महासेठ आवास में मौजूद है या फिर परिवार के कौन-कौन से सदस्य आवास में मौजूद हैं और क्या-क्या पूछताछ की जा रही है? क्या सबको एक साथ बिठा के या फिर अलग-अलग पूछताछ की जा रही है? क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? जी देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो IT के अधिकारी बाहर निकले हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये टैक्स चोरी से रिलेटेड है, वित्तीय अनियमितता का जुड़ा हुआ मामला है। जो इन्होंने इनकम टैक्स का फाइल किया है, रिटर्न फाइल किया, उसमें कई अनियमितता पकड़ी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने, और उसी आधार पर जो अनियमितता आई है आज सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल अभी कागजातों की छानबीन चल रही है। जो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस किया था वो कागज़ लेकर पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम, और जिनका पूरा एसेट है फिलहाल खंगाल रही कि कहाँ कहाँ जो फिनेंशियल लैप्सेस हैं इनकी तरफ से किए गए हैं। तो उसको अभी सर्च के बाद उसको क्रॉस चेक किया जाएगा और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम एक प्रश्नावली तैयार करेगी और फिर जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं और जो इनसे रिलेटेड लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल सभी जगह जब छापेमारी से कागजात सामने आएंगे उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इनसे पूछताछ करेगी और इसमें एक लंबा वक्त लगेगा। इस तरह की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी दे रहे हैं। जी, फिलहाल जो समीर महासेठ हैं उनका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ बता रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। खुद हमने कई बार कोशिश की है लेकिन वो फिलहाल ट्रेसलेस है, उनके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं मिली है कि वो यहाँ मौजूद हैं या फिर क्षेत्र में है। जी, जैसा कि आप बता रहे थे संजय कि अभी तक पटना में 3 जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, क्या आगे चल के और भी लोकेशन आइडेंटिफाई हो सकते हैं जहां पर छापेमारी की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो 3 लोकेशंस हैं इनका जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस पर भी हो रहा है और ये यही आवास है उनका जो समीर महासेठ हैं और उनके जो साले हैं यहीं पे रहते हैं, इस बात की जानकारी मिली है जहां पर ये फिलहाल रेड कंडक्ट किया जा रहा है। तो जो ऑफिसेज हैं वहां भी अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वहां से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर उस आधार पर आगे पूछताछ चलेगी। एक लंबा प्रोसेस है, फिलहाल अभी कुछ ही देर हुआ है छापेमारी शुरू हुए और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पूछताछ भी की जाएगी और जाँच और अनुसंधान भी जो है इनकम टैक्स के अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि उनके साले के अलावा और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं जो कि प्रोमिनेंट आगे चलकर हो सकते हैं? देखिए, जो अब तक जानकारी मिली है यही वो आवास है इनका, ये जो शिव शक्ति निवास है, ये हाउस नंबर 11 है, यहाँ पर ये रेड चल रहा है। समीर महासेठ जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, लंबे अरसे तक विधायक भी रहे हैं और ये उन्हीं का आवास है जहाँ पर उनके साले भी रहते हैं। तो टेक्निकली ये जो रेड चल रहा है उनके साले के ठिकानों पर चल रहा है। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, मीडिया को बार बार यहाँ पर रहने की वजह से गेट को लॉक कर दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर अंदर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे जो ये अधिकारी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बताए जा रहे हैं और चूंकि मीडिया को मनाही है अंदर प्रीमिसेस में नहीं जाना है, तो जो उनके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, वो मौजूद हैं। जो इनकम टैक्स के अधिकारी वो बता रहे हैं कि वो मौजूद हैं और उनसे कई चीज़ों पर पूछताछ की गई है, कई कागजात उनसे मांगे गए हैं। फिलहाल उनका पूरा कॉपरेशन मिल रहा है, लेकिन अब जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो देखना होगा क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई, आपको याद होगा इससे भी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जब पटना के एक बड़े बिल्डर गब्बू सिंह, जिनके संबंध बताए जाते थे कि जदयू के बड़े नेताओं से, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उनके संबंध बताए जा रहे थे, वहाँ पर रेड किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने और भारी मात्रा में जो कर चोरी का मामला था, जो लैप्सेस था टैक्सेस को लेकर, फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट था उसको लेकर उजागर किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने। हालांकि बाद में आज तक उस मामले में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई, लेकिन न्यूज़ 18 की जब बातचीत हुई थी इनकम टैक्स अधिकारियों की
अधिकारियों से और उनकी टीम से, तो उन्होंने कहा था कि जो बातें निकल कर सामने आई हैं सोर्सेज बिल्कुल। चलिए संजय, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। अभी इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि और ज्यादा इसमें डिटेल में बता पाएंगे। अमित, इस छापेमारी की कार्रवाई से मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है अगर हम समीर महासेठ की बात करें, क्योंकि उनके खुद के साले उनके बिजनेस पार्टनर हैं और जिस साकार कंस्ट्रक्शंस कंपनी के नाम सामने आ रहे हैं उसमें कई जो डायरेक्टर हैं, एमडी, उन पर भी गाज गिर सकती है आगे चलकर। देखिए बिल्कुल, ये जो साकार कंपनी है इसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि ये समीर महासेठ की ही कंपनी है और इसमें समीर महासेठ के रिश्तेदार के साथ साथ दूसरे मंत्री हैं, उनके भी रिश्तेदार इसमें डायरेक्टर हैं। 7 कुल डायरेक्टर है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। बताते चले कि 7 जो डायरेक्टर है उसमें रवि भूषण है, सुदीप कुमार जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उषा अग्रवाल ये भी डायरेक्टर है, विष्णु कुमार चौधरी ये भी डायरेक्टर है, रवि तलवार भी डायरेक्टर बताए जा रहे हैं, जितेंद्र नाथ गुप्ता है डायरेक्टर, अस्मिता चौधरी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके ये रिलेटिव हैं, तो ये भी इस कंपनी में डायरेक्टर बताई जाती है। सुप्रिया कुमार जो है ये भी डायरेक्टर है। तो कुल मिलाकर के 7 डायरेक्टर और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन सभी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और जो साकार कंपनी है उसके जो मालिक ऑनर जो है बिहार सरकार में मंत्री है, कद्दावर मंत्री है समीर महासेठ, उनके आवास पे भी छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 8 ठिकाने पर ये छापेमारी चली है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पटना के एक नामी ज्वेलरी शॉपकीपर है हीरा पन्ना, उनके भी जो ठिकाने हैं उस पर छापेमारी चली है। उनका पार्टी पिता आवास पर छापेमारी हुई और थोड़ी देर पहले आयकर के जो अधिकारी है वो अपने साथ उन्हें लेकर के उनके जो प्रतिष्ठान है, ठिकाना, दुकान जो है डाकबंगला चौराहे के समीप वहां पहुंचे हैं और फिलहाल वहां भी छापेमारी चल रही है। बिल्कुल। चलिए अमित, नजर बनाए रखिए। संजय, आप भी नजर बनाए रखिए। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देखिए, इस वक्त समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। उनके बिजनेस पार्टनर जो कि उनके साले भी बताए जा रहे हैं, उनके ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और अब देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी की कार्रवाई से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पार्टी की सरकार नीति और कार्यकर्ताओं से चलने वाली सरकार नहीं बल्कि एजेंसियों से चलने वाली सरकार है। किसी भी विरोध का, किसी भी विरोधी का जवाब नीति से नहीं बल्कि एजेंसियों की रेड से देने वाली सरकार है। और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण बिहार के माननीय मंत्री समीर महासेठ पे हो रही रेड है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ बात करेगा, जनता के बीच इनकी पोल खोलेगा, उसे तैयार रहना पड़ेगा इन एजेंसियों के स्वागत के लिए। तो हम तैयार हैं, आपको जितना दुरुपयोग करना है कीजिए, पर हम आपसे लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक आप खत्म ना हो जाए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीतामढ़ी में ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित नवीन कुमार के पटना स्थित निजी आवास पर छापेमारी की है। निगरानी की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर को सीतामढ़ी में रंगे हाथों 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके पटना स्थित निजी आवास पर भी निगरानी की टीम इस वक्त मौजूद है, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सीतामढ़ी में भी निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते ये पकड़े गए थे और इनके आवास पर छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट, क्या कुछ इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई से निकलकर सामने आ रहा है? सीतामढ़ी में घूस प्रकरण के बाद उनके पटना आवास पे निगरानी के द्वारा सुबह से ही छापेमारी की जा रही है और छापेमारी में ज्वेलरी के साथ साथ विदेशी रकम भी बरामद हुई है। निगरानी की टीम लगातार उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और पटना के जो ठिकाने हैं वहां पे जो छापेमारी हुई है उसमें विदेशी रकम के साथ साथ ज्वेलरी भी बरामद हुई है। जी धर्मेंद्र, आगे चल के और भी ठिकाने इसमें देखे जा सकते हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस वक्त पटना और सीतामढ़ी में छापेमारी चल रही है। जी, जिस तरह से उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़े करप्ट टाइप के उनकी छवि थी, उसको देखते हुए उनके पटना और सीतामढ़ी के साथ साथ और भी कई जगहों पर उनके छापेमारी की जा सकती है। फिलहाल पटना के जहां छापेमारी चल रही है वहां पर निगरानी की टीम मौजूद है और
देर तक कितनी रकम है और कितनी ज्वेलरी है, इसकी संभावना की जा सकती है। जी, कब तक छापेमारी चलेगी और कब जो टीम है वो बाहर निकलेगी और कुछ जानकारी दे पाएगी? जी, इसमें समय लगेगा क्योंकि निगरानी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और पूरी जानकारी इकट्ठे करने के बाद जो भी जानकारी निगरानी टीम को मिलेगी और जिस तरह से उनका सीतामढ़ी में जिस तरह से 2 लाख रुपए घूस लेते उनको गिरफ्तार किया निगरानी टीम ने, उसके बाद उन पर दबिश बढ़ाई गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और झारखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो चुकी है। अवैध खनन घोटाला मामले में ये पूरी पूछताछ, जहां पर 1000 करोड़ के घोटाले का सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है। और इस वक्त सीएम हेमंत की मौजूदगी ईडी दफ्तर में, जहां पर करीब 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जो कि सीएम हेमंत सोरेन से पूछी जाएगी। 1000 करोड़ के घोटाले का सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस वक्त ईडी ऑफिस में है, जहां पर उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। अवैध खनन घोटाले में ये पूछताछ की गई है, जिसमें कि 1000 करोड़ के घोटाले का सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लग रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन लगातार इसके पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सवालों की फहरिस्त जो है वो तैयार है, करीब 200 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ सवाल होंगे? अगर हम प्रोमिनेंट तौर पर सवालों की तह तक जाएं तो क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ईडी के द्वारा जो तफ्तीश में जो पिछले दिनों जो जांच में बातें सामने आई थी, उसी के आधार पर जो आज है मुख्यमंत्री से वो पूछताछ शुरू की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले दिनों जो जिस तरह से जो संथाल और जो रेड हुए हैं झारखंड में, उस दरमियान कई अहम जो जानकारियां हैं वो ईडी को मिली हैं, जिसमें कि पंकज मिश्रा के साथ उनके जो ताल्लुकात थे और वहीं अवैध खनन को लेकर भी कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से आज पूछताछ की जा सकती है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो अमित अग्रवाल जो जिन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार किया है, उनसे संबंधित भी जो जानकारियां हैं वो ईडी जो है वो मुख्यमंत्री से पूछ सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रवि केजरीवाल जो कि जेएमएम के ट्रेजरर रहे हैं, उनसे भी कई जानकारियां उन्होंने ईडी के साथ साझा की थी और वो जो जानकारियां थी काफी अहम बताई जाती हैं और उन जानकारियों के आधार पर ईडी ने कई सारे रेड भी किए हैं और कई अहम खुलासे भी किए हैं। तो उसके आधार पर जो जानकारियां मिली है उससे संबंधित सवाल भी जो हैं वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल जो कि इस केस में जब ईडी की एंट्री हुई थी तो पूजा सिंघल के घर से इसकी शुरुआत हुई थी, उनके ठिकानों से पूछताछ की गई थी और कई तरह की जानकारियां जो हैं वो ईडी के अधिकारियों को मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की जो फहरिस्त है वो बढ़ती गई और न सिर्फ मनरेगा से होते हुए ये अवैध खनन तक प्रकाश नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर जहानाबाद से आपको बताते चले, जहां पर फिदा हुसैन रोड स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी करने आई टीम ने टैक्स से संबंधित कागजों की जांच की और इस संबंध में छापेमारी करने आए अधिकारी ने बताया कि जहानाबाद जिले में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से भी ज्यादा है और वे टैक्स नहीं भरते हैं। इसको लेकर आज से छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी के दौरान कितना जुर्माना लगा और किस चीज की कमी पाई गई, वो भी जानकारी मीडिया के समक्ष उन्होंने रखी है। आज के क्रम में जो जो बिंदुओं पर इनसे सवाल किया गया है उसका ये देंगे, जवाब देंगे और अगर उस जवाब के आलोक में इनकी लायबिलिटी बन जाती है तो इनकी लायबिलिटी फिक्स करके इनको कर अदा करना पड़ेगा। एजुकेशन पे 18% की दर से टैक्स देना है और इनकी लायबिलिटी 20 लाख रुपये उससे ऊपर बनती है तो इनको कर के दायरे में आना पड़ेगा।
और रोहतास और कैमूर के सीमावर्ती इलाके में बना दुर्गावती जलाशय परियोजना इन दिनों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके कई किलोमीटर में फैली झील पर्यटकों के लिए घूमने की जगह बन गई है। यहां बोटिंग की भी सुविधा दी गई है। मामूली शुल्क देकर लोग बोटिंग का भी यहां पर आनंद ले सकते हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। मैं खड़ा हूं अभी रोहतास और कैमूर जिला के सीमावर्ती इलाके में, यानी करमचट गांव के पास दुर्गावती जलाशय परियोजना है। और ये जो परियोजना के तहत ये जो डैम बना है, आज के डेट में आज ये पर्यटन स्थल के रूप में काफ़ी विकसित हो गया है। आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा है। ये कैमूर पहाड़ी है और दूर तक फैली हुई है रमणीक और प्राकृतिक माहौल है। आपको अमूमन ऐसा माहौल बिहार में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि और ये दूर तक फैला हुआ झील की तरह पानी है और जब इसमें पानी रहती है तो यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधाएं हैं। और पहाड़ के नीचे बसा हुआ ये पूरी तरह से बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। और आज प्रकृति के रूप में और पर्यटन के रूप में इसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना डेवलप कर रहा है ये और पर्यटन के दृष्टिकोण से कितना लाभदायक होगा इलाका। ये इलाका शायद बिहार के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है और अभी धीरे धीरे काफ़ी पर्यटकों का फुटफॉल भी यहाँ काफ़ी बढ़ गया है। तो और अगर यहाँ पे शाम को यहाँ बहुत ही खूबसूरत सनसेट होता है, लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ घूमने के आते हैं। अब बोटिंग की सुविधा भी यहाँ शुरू होने वाली है, तो पर्यटन विकास के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो आप सुन सकते हैं कि पर्यटन के विकास के लिए काफ़ी बेहतर जगह है और इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है। आप एक बार मैं फिर कहूँगा दिखाने के लिए, कितनी खूबसूरत जगह है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक झील है और इसमें बोटिंग की भी व्यवस्था है। तो आने वाले समय में यह और भी विकसित होगा और पर्यटन के दृष्टिकोण से यह बिहार का सबसे सुंदर इलाका होने जा रहा है। हम भी निवेदन करेंगे कि आप भी आइए रोहतास और इस पर्यटन स्थल का आनंद लीजिए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।